मैथ जी के ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में यानी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सवाल को हम देखेंगे। जो क्वेश्चन सेट 6 के माध्यम से आज हम देखेंगे जो कई ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप इनमें से किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, NTPC हो, RPF हो, बिहार पुलिस, UP पुलिस, बैंक, आर्मी और यहाँ पर दरोगा, ALP, इनमें से किसी प्रकार का भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाएगा और आगे भी इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे ट्रिक को लेके आए हैं जिसमें आप बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकियों में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल जो खान सर के सहयोग के द्वारा तैयार किया गया है, हर एक सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, तो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक का जो स्थान है यहाँ पर उसे हमें, तो हमारा पहला सवाल है। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए 27 है और यहाँ पर 13 है, फिर 54 है, फिर 18 है, फिर 108 है और फिर यहाँ पर 23 है। तो हम श्रृंखला को देखते हैं जो कहीं हमारा ज़्यादा है और उसके बाद कहीं कम हो गया, फिर ज़्यादा है, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा है, फिर कहीं कम हो गया। तो जब ऐसा आपके सामने सवाल आए तो हम कैसे बनाएंगे? जब इस टाइप का सवाल आपके सामने रहे, तो जब आपके सामने इस टाइप का सवाल रहे तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे जो कहीं हमारा ज़्यादा रहता है और कहीं कम रहता है, तो हम एक एक अंक छोड़कर, इसमें हम एक एक अंक छोड़कर देखेंगे जो कितना हमें यहाँ पर वृद्धि हो रहा है या कितना कमी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 27 है और 27 में यदि हम 27 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। कितना जोड़ा गया है? तो 27 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए 54 है और 54 में यदि हम 54 को जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के हम देखेंगे, 54 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 108। तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया गया? 54 को जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर 108 में यदि हम 108 को जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए जो, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 54 प्लस किया गया है और यहाँ पर हम क्या प्लस कर लेंगे? 108 प्लस कर देंगे। 54 था तो 54 प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर 108 है तो 108 इसमें प्लस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 108 में 108 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, इन 216 हो जाएगा। तो 216 हमारा है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ के चले। फिर हम यहाँ से देखिए 13 है, 13 से 18 में कितना प्लस किया गया? फिर 18 से इसमें कुछ प्लस किया गया और उसके बाद यहाँ अगला अंक आता, लेकिन हमें इस अंक को प्राप्त करना था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 216 जो आपका आंसर C है। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का जो स्थान है उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए F4G, J8K, N12 और यहाँ पर है R16S। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसमें कैसे वृद्धि किया गया। तो यहाँ पर देखिए 4 में 4 जोड़ दिया गया है तो 8 हो गया। फिर 8 में 4 जोड़ दिया गया है तो 12 हो गया। तो एनी टाइम यहाँ पर 4 प्लस किया गया, यहाँ पर भी 4 प्लस और यहाँ पर भी 4 प्लस। तो सभी जगह क्या कर रहा है? 4 प्लस कर रहा है। और यहाँ 12 में यदि हम 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। फिर हम 16 में 4 प्लस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए 20 हमारा ऑप्शन कहाँ पर है? तो देखिए आपका 20 जो है A में भी है, B में भी है और C है और D यानी सभी जगह है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो हम अगला देखेंगे। तो यहाँ से F में यदि हम 4 वृद्धि करेंगे तो हमारा J हो जाएगा। 4 वृद्धि कर देंगे तो J आ जाएगा। फिर J में हम 4 वृद्धि कर देंगे तो हमारा N आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में क्या करता है? 4 4 प्लस कर रहा है।
फिर यहाँ पर n में यदि हम 4 प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। और r में यदि हम 4 प्लस करते हैं तो पहला अंक जो है वही हमें प्राप्त होगा, तो हमें v प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं v, जो पहले अंक में v कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आपका u है, यहाँ पर v है और यहाँ पर v है, और यहाँ पर आपका क्या है, u है। तो ये आपका नहीं होगा, और u आपका यहाँ पर है तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर v और 20 यहाँ पर, यानी v और 20 यहाँ पर आपका आ गया। अब हम सबसे अंतिम वाला मिलान करेंगे। तो g में यदि 4 प्लस करेंगे तो k आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 प्लस किया गया। फिर इस k में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा o आ जाएगा। फिर हम o में 4 प्लस करेंगे तो हमारा s आ जाएगा। तो हर जगह देखिए 4 प्लस किया गया। फिर हम इस 4 में s में क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा w। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। तो v20w, तो v20w आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कर्मिक रूप को पूरा करना है, तो हमारा जो डॉट डॉट का निशान है इसे पूरा करना। जब आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो हम 2 विधि के द्वारा इसे हल करेंगे, या तो हम काउंट कर लेंगे या देखेंगे जो किस अक्षर के पहले कौन सा अक्षर है। तो देखिए यहाँ डी के बाद हमारा क्या है, तो देखिए डी के बाद आपका आर है, डी के बाद क्या है, आर है। तो यदि हम आर यहाँ रखते हैं तो देखते हैं जो पहला अक्षर हमारा आर तो यहाँ पर मिल रहा है। फिर यहाँ देखते हैं डी के पहले आपका क्या है, तो डी के पहले देखिए आपका आई है, डी के पहले क्या है, आई है। तो कहाँ आई है, देखिए यहाँ आई है, तो यहाँ पर आई को हम रख देंगे। फिर हम देखेंगे आई के बाद हमारा क्या है, तो आई के बाद हमारा क्या है, तो आई के बाद हमारा डी है, आई के बाद यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी को रख देंगे। फिर उसके बाद आर के बाद हमारा खाली स्थान है। तो इससे पहले आप देखिए जो आर, आई और डी यहाँ पर इस टाइप से मिल रहा है, तो कहीं इस टाइप से आपका मिल रहा है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर फिलहाल यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान एक हमारा यहाँ पर है आर के बाद हम देखेंगे क्या अंक है। तो आर के बाद देखिए आपका यहाँ पर बी है। यदि हम यहाँ पर बी रखते हैं तो हमारे ऑप्शन में बी कहीं नहीं है, इसमें बी कहीं नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, तो बी को फिलहाल यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, बी को फिलहाल हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। हम देखेंगे जो हमारा कितना कुल मिला के अंक है। तो कुल मिला के जब यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करते हैं तो हमारा 16 अंक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंक के बाद एक घेरा लगा देंगे, 4 अंक, फिर 1 2 3 4, 4 अंक, फिर 1 2 3 4 अंक, और फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 अंक का हमारा घेरा लग गया। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका जो बना IDRA, फिर यहाँ पर देखिए IDRB, यहाँ पर A बन गया अंतिम में और यहाँ पर अंतिम में B है। तो यहाँ पर आपका देखिए IDR, यहाँ पर आपका C हो जाएगा। पहले A हुआ, फिर B हुआ, फिर C हुआ, फिर यहाँ पर IDR और यहाँ पर C के बाद क्या हो जाएगा, D है, तो आपका D है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से बन जाएगा C और R। तो देखिए आपका उत्तर जो है सी से आप मैच करने लगा। हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। और जब आपका अलग अलग अंक रहे, 4 का पेयर बना रहे, तो हमें ऐसा ही हल करना पड़ेगा, इसी टाइप से हल करना पड़ेगा। तो हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो आपका सही उत्तर, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सही वेन आरेख को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है एक मानव, फिर है पुरुष और यहाँ पर है महिला। तो यहाँ पर देखेंगे जो हम सबसे पहले किसे लेकर चले, तो सबसे पहले यदि हम मानव को लेकर चलते हैं, ये आपका हो गया मानव, ये क्या हो गया, मानव हो गया। और मानव, पुरुष को क्या कहा जाता है, मानव कहा जाता है। पुरुष को क्या कहा जाता है, मानव कहा जाता है। तो मानव के अंदर क्या आ जाता है, आपका पुरुष आ जाता है। तो हम पुरुष को इस टाइप से बना लेंगे। फिर आपका जो महिला है, महिला को भी मानव कहा जाता है, महिला भी हमारा मानव है, और महिला भी आपका पुरुष के अंदर आता है। तो इसका भी कॉलम हम इसके अंदर बना लेंगे। लेकिन दोनों, महिला अलग है और पुरुष आपका अलग है, दोनों अलग अलग जाति का है। तो हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को आपस में हम टच नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है डी एकदम मैच कर रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 5 को देखेंगे। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है
जो बेरोजगार है। यहाँ पर तीनों को लिया गया है, शिक्षित लिया गया है, ग्रामीण लिया गया है और यहाँ पर बेरोजगार लिया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा बेरोजगार, देखिए यहाँ पर है, जो हमारा जो सर्कल है बेरोजगार का इस टाइप का है, त्रिभुज का निशान है। फिर ग्रामीण जो है आपका यहाँ पर है, जो आपका ग्रामीण का चित्र है ये है। फिर यहाँ पर आपका देखिए शिक्षित जो है वो वृत्त यानी आपका बना हुआ है, तो ये आपका हो गया शिक्षित। तो यहाँ पर बोलता है जो ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है, जो बेरोजगार है। शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए और बेरोजगार भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 12 जो आपका है, बेरोजगार तो है, शिक्षित है लेकिन ग्रामीण नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण के अंदर नहीं आ रहा। ग्रामीण का देखिए यहाँ से घर बनता है। फिर उसके बाद देखिए 4 तो आपका जो है यहाँ पर देखिए 4 जो है बेरोजगार भी है, और उसके बाद देखिए ये आप शिक्षित के यानी गोला के भी अंदर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आपका आयत के भी अंदर आ रहा है, यानी ग्रामीण भी है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 4। 4 जो है आपका सभी तीनों है, शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और बेरोजगार भी है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस विकल्प में से हमें संबंधित संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान हम देखेंगे और यहाँ पर हमें भरना है। तो सबसे पहले 9 को आखिर क्या किया गया है, जो 779 आ गया। फिर यहाँ पर 5 को क्या किया गया है, जो 512 आ गया। फिर हम उसी प्रकार 7 का करेंगे। तो जब हम 9 का क्यू करते हैं, 9 का क्यू करते हैं यानी 9 को हम 3 बार गुना कर देंगे, तो कितना आपका हो जाएगा, 779 आ जाएगा, 729 आ जाएगा। फिर हम 5 का, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो 5 दिया गया है, इस सवाल में डिफ़ॉल्ट है, यानी कहीं ना कहीं सवाल में गड़बड़ी है। तो 5 का यदि हम क्यू करते हैं तो 512 हमारा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, 8 का क्यू है। तो यहाँ पर जो आपका सवाल जो है कुछ गलत है, कुछ आपका गलत है। तो यहाँ पर 8 का यदि हम क्यू करते हैं तो सवाल में हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, क्योंकि हमारा सवाल ही गलत छपा गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 का क्यू यदि हम कर देते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 512 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का क्यू कर देंगे। तो 7 का जो क्यू करेंगे उसके बाद जो हमारा आंसर है वही हमारा निकल के सामने आ जाएगा। तो 7 का क्यू करेंगे तो 7 49 हमारा हो जाता है। 7 49 में हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे तो 63, 9 7 63, यानी पहला अंक हमारा 3 आ जाएगा। पहला अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 49 में हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो पहला अंक हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है डी में जो पहला अंक जो है 3 है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार लेंगे। हम पूरा गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन तो यहीं आ गया है। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 8 को देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर भारत है, फिर यहाँ पर आपका रुपया है और यहाँ पर म्यांमार है। तो हम देखेंगे जो भारत का आखिर रुपया से क्या संबंध है। तो भारत का जो करेंसी होता है उसे क्या कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। भारत का करेंसी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रुपया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो म्यांमार का जो करेंसी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो अमेरिका का डॉलर कहा जाता है। और यह टका जो है आपका ये बंगाल का है। तो आखिर म्यांमार का क्या है, तो म्यांमार का आपका हो जाएगा क्यात। क्यात जो है म्यांमार का जो करेंसी है उसे क्यात कहा जाता है। तो इसे हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम इसका सही उत्तर दे पाएंगे। जितने भी देश है उसका जो राजधानी है उसे हमें याद करना पड़ेगा, और उसका जो करेंसी जो होता है उसे हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम इस टाइप का उत्तर सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 7 देखें। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या सादृश्यता को पूरा करना है। तो यहाँ पर RISK दिया गया है और इसका अर्थ यहाँ पर 16 दिया गया है। फिर ATTACK दिया गया है और इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले RISK का अर्थ 16 क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए RISK यानी 4 अंक का है, तो 4 अंक हम लिख लेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 16। फिर यहाँ पर देखिए 2 4 6 यानी 6 है, कुल मिला के क्या है 6 है, तो हम 6 लिख लेंगे और 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना हो जाता है 36 हो जाता है। 6 के 36 हो जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी 36 नहीं है। तो ये हमारा जो लॉजिक है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे और दूसरा लॉजिक लगाएंगे और देखेंगे जो क्या दूसरे लॉजिक के बाद हमारा सही उत्तर आ पाता है। तो हम दूसरे लॉजिक की ओर चलेंगे।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा 4 अंक है, 4 अंक है और 4 में हम क्या करेंगे, 4 अंक हमारा है और इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 4 अंक है तो 4 से गुना कर दिए तो 16 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आपका 6 अंक है तो 6 रख दिए और इसमें हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। 6 अंक है तो 6 से हम गुना करके देखते हैं तो आपका 36 हो जाता है। तो 36 आपके ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम कोई और लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल जब भी आपके सामने रहता है तो खुद से लॉजिक लगाना रहता है। इसका कोई ट्रिक आपके सामने काम नहीं करेगा, कोई ट्रिक होता ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 6 अंक है, आपका क्या है 6 अंक है और 4 अंक है और 4 से गुना किया, क्योंकि यहाँ 4 अंक है 4 से गुना किया गया है। लेकिन यहाँ पर 6 अंक है, हम क्या करेंगे 6 अंक से गुना नहीं करेंगे। जैसे ऊपर में 4 अंक से गुना किए हैं, ठीक हम नीचे भी 4 अंक से गुना कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 आपके ऑप्शन में कहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 है। तो क्या किया गया है, जितना अंक है यहाँ पर जितना अक्षर दिया गया है उतना लिख दिया गया है और 4 से गुना किया गया है। ठीक उसी प्रकार नीचे यहाँ पर 6 अंक है तो 6 लिख दिया गया है और जैसे ऊपर 4 से गुना हुआ तो यहाँ पे ही 4 से गुना किया गया है। तो हम सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 9, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले वीडियो को रोक कर खुद से बनाने की कोशिश करें और इसका सही उत्तर क्या आता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो सवाल नंबर 9 का जो सही उत्तर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप बनाने की कोशिश किए होंगे, फिर भी हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ए में क्या है एल है। एल में यदि हम 5 प्लस कर देते हैं तो 5 प्लस करने के बाद क्या आ गया आपका क्यू आ गया। फिर हम इस क्यू में 5 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा यू। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो दोनों जगह क्या किया गया है 5 प्लस किया गया है। फिर हम ओ में 5 प्लस करते हैं तो आपका आ जाता है टी। फिर हम इस टी में 5 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा वाई। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया। फिर उसके बाद एफ में 5 प्लस करने के बाद आपका आ जाता है के और यहाँ पर के में हम 5 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा पी। तो यहाँ पर सभी जगह क्या किया गया है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस किया गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए आर में यदि हम 5 प्लस करते हैं तो हमारा एम नहीं आता। हाँ, यदि हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा एम आता है। फिर हम एम में 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। तो हम देखते हैं जो सभी जगह हमारा जो है ऑप्शन ए में प्लस किया गया है, बी में प्लस किया गया है, सी में प्लस किया गया है, केवल डी में आपका जो माइनस किया गया है। तो सबसे अलग आपका हो जाएगा डी जो है आपका सबसे अलग हो जाएगा। तो हम डी ऑप्शन सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे और सवाल नंबर 10 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो सवाल नंबर 10 को आप स्वयं खुद से बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो सवाल नंबर 10 का सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखते हैं कितने ऐसे वीर हैं जो इस सवाल का सही जवाब हमें लिख कर भेजते हैं। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।